प्रिय विद्यार्थियों, मिल गया। हिंदी का देखिए एडिशन है ये, साहित्यिक हिंदी की जो बात करते हैं हम लोग 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर 301 डीबी के इस सेशन को ध्यान से देखिए आप सभी लोग, और अपने जो आंसर सीट है उनको मिला लीजिए एडिशंस। और जो न्यू स्टूडेंट है जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ये सेशन, और 2024 के विद्यार्थियों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। 301 डीबी का ये सेशन है। तो चलिए एडिशंस यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पेपर आपका ओरिजिनल पेपर है। पेपर आप लोग का आज हो गया। आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया अपने बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, देखिए खड़ी बोली की जो प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा जो है ये खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है ना, लल्लूलाल जी की। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? देखिए तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है एडिशंस। तिब्बत यात्रा के जो लेखक है उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन जी। क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन जी। कौन सी रचना जो है नाटक नहीं है? देखिए गरुड़ ध्वज हो गया, ये भी एक नाटक है। आन का मान भी नाटक है, और राजमुकुट है ये भी नाटक है। अपना अपना भाग्य जो है ये नाटक नहीं है, ठीक है ना, ये एक कहानी के रूप में है। तो अपना अपना भाग्य जो है ये नाटक नहीं है। माटी की मूर्तों के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? देखिए चिंतामणि जो है एडिशंस वो है निबंध विधा। कौन सी विधा है? निबंध विधा। अब देखिए चिंतामणि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है ना। और जो ये महत्वपूर्ण आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्हीं की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला? तो देखिए एडिशंस यहाँ पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था। किसका? चिदम्बरा पर। और ये सुमित्रानंदन पंत जी का है, ठीक है ना। चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। देखिए 10th और 12th के पेपर को देख के लगा ये कि बहुत सारे प्रश्नों के देखिए उसमें पूछा गया था कि चिदम्बरा किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत जी का था। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? देखिए चिदम्बरा पर मिला था। और जिसमें मैंने सुबह वाले सेशन में जो आप लोग को क्लास लिया था उसमें बकायदे बताया गया था प्रश्न। श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? देखिए एडिशंस ये हो जाएगा आप लोग का जो महाकाव्य है कामायनी से। किसके? कामायनी से, ठीक है। श्रद्धा मनु शीर्षक रचना जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है कामायनी से। और कामायनी के जो कवि हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। छायावादी कवि कौन? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है ना कामायनी। श्रद्धा मनु शीर्षक। देखिए प्रश्नों को थोड़ा सा गहराई से पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है बापू के प्रति। देखिए पल्लव ये सब जो है देखिए ये जो है वो सुमित्रानंद पंत जी का है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना की बात हो रहा है तो राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो है वो किसकी रचना है? ये है किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम से भी इनको जानते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था? देखिए इसको दिया गया था 1982 में ना। ये जो था सन यहाँ पर देखिए दिखने, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जो है सन 1983 जो है राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था? 1983 में। इंदु पत्रिका के संप्रकाशक है, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर इंदु पत्रिका के जो संपादक हैं मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोग का। तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्नों को एडिशन। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो एडिशन देखिए यहाँ पर इंदु पत्रिका के प्रकाशक क्या हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको तो मिला लीजिएगा, ठीक है एडिशन। जो देखिए जो क्वेश्चन आपका अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो उस क्वेश्चन का जो नंबर सभी को दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चित रहिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया। देखिए यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम। देखिए पाठ जो हो जाएगा आपका राष्ट्र का स्वरूप, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किसके? हिंदी के किस पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। रेखांकित अंश का देखिए व्याख्या करना है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंधन मात्र है, संस्कृति का जन का मस्तिष्क है। तो इस तरीके से तीसरा अंक क्या है? तो तीसरा अंक क्या है? संस्कृति है। मनुष्य के जीवन स्वास्थ्य प्रवास क्या है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सभी लोगों के मिलजुलकर कार्यों से ही वो हो सकता है। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं। देखिए ये भी है आपका चैप्टर ग्रेजुएशन, इसको भी देख लीजिएगा। और काव्य का देखिए प्रश्न दिया गया है आप लोगों को यहाँ पर। लज्जाशीला प्रतिपथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ठीक है ना। ये वाला देखिए पैरा दिया गया एडिशंस, इस पैरा को भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, अच्छे
से तैयार कर लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। वासुदेव सरगड़वाल, देखिए पहले ही कहा गया था आपको। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, देखिए काव्य में जो आपका पूछा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और महादेवी वर्मा जी का। पंचलाइट कहानी के जो लेखक है समीक्षा करना है। देखिए यहाँ पर ध्रुव तारा के प्रमुख पात्र का चित्रण करना है यहाँ पर। अब देखिए अपने खंडकाव्य से स्वपठित, मैंने बताया था कि अपने जिले वाइज जो लिखना है यहाँ पर। रश्मिरथी खंडकाव्य देखिए है यहाँ पर जो पूछा गया आप लोग का। फिर श्रवण कुमार देखिए है जिलों के अनुसार, आलोक वृत्त है, फिर यहाँ मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है और त्यागपति है। इस तरीके से देखिए ये फिर आप लोगों को मिला। देखिए यहाँ पर संस्कृत साहित्य सरल और व्याकरण इसका क्या है, सुनिश्चित है। देखिए संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ का, और बार बार इसमें का पूछा जाने वाला 2-3 पैरा है और बार बार पूछा जाता है। संस्कृत साहित्य सरल है और व्याकरण इसका क्या है, सुनिश्चित है। तब इसके गद्य पद्य में क्या लालित्य भावबोध देखने को मिलता है और ये सुनने में भी बहुत माधुर्य होता है और यह अपना अद्वितीय स्थान रखता है। किम बहुना चरित्राणार्थ यहाँ भी सब परिणाम इसको देख लीजिएगा। संस्कृत हिंदी संस्कृत भाषु अस्य समान अधिकार आसीत, ये वाला भी पैरा है आप लोगों का हिंदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये है ज्ञाने मौन क्षमा शक्तो त्यागिम श्यामगाव गिर्गम गुणाम गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रस्वा इव। इस पर मैं डिटेल में भी आपके साथ व्याख्यान होगा, ठीक है। फिलहाल में आप लोग जो है अपना मिला लीजिए। बहुविकल्पी के लिए मुख्य रूप से जो सेशन था आप लोग के लिए था। 2 प्रश्नों के उत्तर देखिए लिखना है यहाँ पर। करोड़ रस का और उपमा उत्प्रेक्षा का। चौपाई का देखिए तो चौपाई की सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ना, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग को जाकर, रामदूत ललित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा वाला जो है ना, ये हो जाएगा आपका। विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता, नारी सशक्तिकरण देखिए, वुमेन इंपावरमेंट की बात हुई, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। पवित्रम देखिए, पोधन इत्रम ना, पोधन इत्रम हो जाएगा पवित्रम, ठीक है। पोधन इत्रम, पोधन ई से क्या हो जाएगा, ई। हरे आम तो हरे धन ओ ना, ये हो जाएगा आपका हरे धन और हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोग्धा ये हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर देखिए विग्रह करना है यहाँ पर। दशानन प्रतिदिन प्रतिधन प्रतिदिन ना, अब यही भाव समास है। गदाहस्त दशानन 10 है। आनंद जिसके देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका। ये लघुता में प्रत्यय कौन सा है बताइए, सीधा सीधा हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा होगा डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में। मतुप प्रत्यय कौन है इसमें से, मतुप, ठीक है, लगा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो मुख्य रूप से देना है यहाँ पर रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। और यहाँ पर जो है भिक्षु पादेन खजास्ती ये जो है इसमें संबंधित नियम लिखना है विभक्ति के साथ। और यहाँ पर देखिए अंग में विकार लक्षित होता है, ये देखिए पूरी प्रश्न है यहाँ पर। और आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण देना है, ठीक है डिस्टेंस। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर। कौन सा सेट था डिस्टेंस, ये था 301 DB, ठीक है। ये चीज़ आप लोग भाई किसी का व्यक्तिगत ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये 301 DB का सलूशन था पूरा का पूरा आप लोगों के समक्ष 2024 का हिंदी का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो DJ सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।